Assalamualaikum, my name is Daniel Iqbal. Today my topic is number classification. आज हम देखेंगे नंबर क्लासिफिकेशन को किस तरीके से। आज हम ये चीज़ देख लेंगे टोटल जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या कहा जाता है और क्या नहीं कहा जा सकता और ये नंबर किस तरीके से आए। सबसे पहले जो नंबर लिखा जाता है वो आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले जो नंबर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर खुद क्या होता है आपको ये देखना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है इस तरीके से हम लिखते हैं, उसको डिनोट किया जाता है किससे? सी से। और इसी तरीके से ये नंबर को हम लिखने का तरीका क्या होता है, आप लिखते हैं इसको कि आपके पास A, B आयोटा। अब ये आपके पास क्या होता है, दो नंबर होते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें? रियल नंबर में एंड आपके पास क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर में। तो हम फर्दर दो टाइप्स पढ़ते हैं जिसके अंदर आपके पास क्या है? रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव नंबर मीन्स के फर्स्ट आपके पास नंबर होता है वो रियल नंबर होते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल्स होते हैं आपके पास। और दूसरे नंबर आपके पास होते हैं इमेजिनरी नंबर। अब आपको कैसे पता चलेगा इमेजिनरी नंबर कौन से हैं? तो आप देखेंगे ऐसे नंबर जिनके साथ ये आई का सिंबल लगा हुआ, जैसे 3 आयोटा, 4 आयोटा या 5 आयोटा, तो ये शो करवाएंगे आपके पास ये कौन से नंबर हैं? इमेजिनरी नंबर है आपके पास। इमेजिनरी नंबर फर्दर आगे डिटेल नहीं जाते, क्लासिफिकेशन नहीं होती। रियल नंबर की फर्दर होती है। रियल नंबर आपके पास क्या होते हैं? दो रेशनल नंबर बनते हैं और आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके पास किससे डिनोट किए जाते हैं? वो क्यू से किए जाते हैं। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो क्यू डैश से किए जाते हैं। अब आप क्यू बार से डैश भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं मैंने कल ही आपको बताया था। रेशनल नंबर आपके पास कौन से नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं बट Q नॉट इक्वल टू 0, तो वो आपके पास क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। जैसे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2, 3/4, ये जो नंबर होंगे ये आपके पास क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। और इरेशनल नंबर आपके पास कौन से होंगे? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो आपके पास फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो हम ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? जैसे रेडिकल का 2 है आपके पास, रेडिकल 3 है, ये क्या होंगे आपके पास? इसको आप एक मतलब चेंज तो कर सकते हैं लेकिन ये वापस से क्या बनाएंगे? अपनी ओरिजिनल कंडीशन नहीं बनाते। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। और जो हमारे पास एक है रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर जो है ना फर्दर डिवाइड हो जाएगा आपके पास किसमें? फ्रैक्शन में और इंटीजर्स में। अब फ्रैक्शन हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे कौन सी नंबर्स होंगी जो फ्रैक्शंस होती हैं? रेशनल नंबर हमने पढ़ा है वही आपके पास क्या होंगी? फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन के नंबर वो सिंपल मैंने मेंशन किए ऊपर वही हैं, लेकिन फ्रैक्शन आपके पास फर्दर डिवाइड होती है। वो किस किस में डिवाइड की जाती है आपके पास? फ्रैक्शन हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। एक होती है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक आपके पास होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स में क्या होता है? एक होल नंबर इंक्लूड होता है आपके पास, होल नंबर बाय फ्रैक्शन होती है। यानी कि 3 होल 1/2 ये जो होती है आपके पास क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर में क्या होगा आपके पास? इम्प्रॉपर में आपके पास न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे? डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो ये इम्प्रॉपर होती है आपके पास। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसका न्यूमरेटर क्या होगा आपके पास? लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। इट्स मीन्स कि आपके पास 9/30। तो ये आपके पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास दूसरा था इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपने देखा है कि इंटीजर्स की रीज़न क्या है कि इंटीजर्स क्यों बढ़ते हैं? तो देखिए इंटीजर्स इसलिए बढ़ जाते हैं कि डायरेक्शन होती है लेफ्ट टू राइट। तो जो डायरेक्शन में होता है ना तो वो आप उसकी वजह से इंटीजर्स का इन्वेंशन है। मीन्स कि आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और एक आपके पास होते हैं पॉजिटिव। यहाँ पर होल नंबर इसलिए लिखा गया है क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं, तो इस वजह से मैंने होल नंबर मेंशन कर दिया। होल नंबर को आप किससे किए जाते हैं? 0 से डिनोट किए जाते हैं। मीन्स के 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इस तरीके से नंबर मेंशन होंगे। इसी तरीके नेगेटिव इंटीजर माइनस में आ जाएंगे आपके पास। माइनस का आपके पास 1 हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 3, ये आपके पास अप टू सो ऑन इस तरीके से चलते रहेंगे। ये जो नंबर होंगे ये कौन से होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब होल नंबर फर्दर डिवाइड होते हैं 0 आता है और आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उससे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अली 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, हमने नेचुरल नंबर से फर्दर कुछ नंबर्स हमारे पास और डिनोट किए जाते हैं जिसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स डिस्कस किए थे जी। 2 के मल्टीपल्स को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं।
इसी तरीके से आपके पास ओड नंबर है। ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल नहीं होते वो ओड नंबर होते हैं आपके पास। फिर आपके पास हमारे पास दो और होते हैं जो होते हैं प्राइम नंबर, और आपके पास क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके पास क्या होता है, उसके डिवाइजर सिर्फ 2 ही होते हैं, 1 और इट्स मीन्स के जो भी नंबर होगा वही होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसके डिवाइजर 2 से ज़्यादा होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। कि जैसे आपने कहा था कि भाई बेसिकली कहानी शुरू होती है डिजिट से, और डिजिट के अंदर नंबर होते हैं और नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर आपने बताया कि अरबों ने जो उसमें जीरो का इजाफा कर दिया। जीरो वैसे तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जीरो का क्या काम? जीरो का पास जीरो कुछ नहीं, लेकिन जीरो अगर जो है वो किसी नंबर से पहले लगाओ तो उसका कोई हैसियत नहीं है, अगर किसी नंबर के बाद लगाए तो वो एक कमाल कर देता है। ठीक है जी, ये आपने कहा, और इसलिए आपने बताया कि ये होल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर्स अलग हो गए होल नंबर से, इस तरह से कि नेचुरल 1 से शुरू हो गए, और होल नंबर वो हुए जिसके अंदर जीरो आ गया, जीरो शुरू हो गए। फिर आपने बताया था कि होल नंबर्स जो है इन्हीं में से हम अलग कर लेते हैं, किनको? इवन नंबर्स को और ऑड नंबर्स को, क्योंकि इवन नंबर्स पेयर की सूरत में होते हैं और ऑड नंबर्स जो हैं वो अदर देन पेयर होते हैं, यानी कि पेयर जिनके पेयर बन गए वो इवन नंबर्स हैं और जिनके पेयर नहीं बन सके वो ऑड नंबर है। तो प्राइम नंबर वो नंबर थे जो क्या होते हैं आपके पास? एक प्राइम का मतलब वैसे होता है खास, यानी कि कुछ यूनिक सर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, या तो वो आपके पास 1 के अंदर आएंगे या फिर क्या होंगे? अपने ही टेबल में आएंगे, उसके अलावा किसी भी नंबर में नहीं आएंगे। तो वो नंबर आपके पास प्राइम होंगे। आप कहेंगे इट हैज़ 2 डिवाइजर, यानी इसके 2 डिवाइजर होंगे, जो उसको डिवाइड कर रहे होंगे वो सिर्फ 2 ही नंबर हो सकते हैं, एक तो 1 और दूसरा क्या होगा? वो खुद नंबर। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। एक नंबर के दरमियान में जितने भी नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ये इसने कहा। आपको सारी पते की बात बता दी है। किसी एक और 2 के दरमियान में जितने भी नंबर हैं, 1 और 2 के दरमियान, हम तो जिंदगी में पढ़ते हैं 1 के बाद 2 आता है, बीच में दरमियान में कौन से नंबर आ गए? 1 और 2 के दरमियान में से कल भी बताया था, ऐसे करे डंडी बनाई थी इसने, ऐसा कुछ किया मुस्तफा, 1 और 2 के दरमियान। अभी उसने बोला भी है जी, यहाँ से कहानी 1 से शुरू होगी ना, 1 के बाद 1 आएगा इसका 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, और ये 1.9 के बाद फिर 2 बन जाएगा। इसकी एक और मिसाल ले लें। 1 रुपए से 2 रुपए के दरमियान में क्या और पैसे नहीं होते? होते 1.5 रुपया, पौने 2 रुपये। अच्छा, इसने इसी के अब सुन लीजिए, इसने एक और बात कही कि इसी चीज को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं जी। फ्रैक्शन 1.2 को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इसी 1.2 को आप बटे में भी लिख सकते हैं। 2/10 ये बनेगा 1 होल 2/10। ये कह रहे हैं, ये करके आप इसको 1 यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आ जाएगा 1 होल 2/10। तो ये इसकी फ्रैक्शन में कस्म है, यानी कि इस 1 और 2 के दरमियान में जो पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट ही नहीं है बल्कि बटे वाली रकम भी है, जिसको आप अपॉन कहते हैं, 2 अपॉन फलाना फलाना, ये सारे इसके अंदर आए थे। ये सभी के सब ही क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। तो बड़ी कमाल की चीज है। और जो मैंने आपको बताया, गिनती शुरू हुई 1 से नेचुरल नंबर, फिर उसमें 0 शामिल हुआ तो होल नंबर्स बन गए, उसमें से आपने पेयर वाले निकाल दिए, इवन नंबर आ गए, बिना पेयर वाले निकाल दिए ऑड नंबर आ गए, उसके बाद ये रैशनल नंबर बता रहे हैं। कितनी खूबसूरत, आप सोचिए तो सही। और एक रैशनल नंबर होगा, उसके बाद हमने पढ़ा था इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं आपके पास जो आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन नंबर को। अगर आप लिख भी लें, अगर आपने कहा जैसे पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7, ये पाई की वैल्यू है। अब 22/7 आपने पाई की वैल्यू लिखी, आपने कहा सर ये तो रेशनल नंबर बन सकती है, तो फिर आप इसको इररेशनल क्यों कहते हैं? ये सवाल होना चाहिए था आपकी तरफ से। देखिए, फिर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि इस नंबर को डिवाइड करेंगे, हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे। अगर ये आपके पास डिवाइड के बाद नॉन टर्मिनेटिंग निकलता है, नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जो आपके पास कंटिन्यूसली चलता रहता है नंबर, मीन्स जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता डेसिमल के बाद, तो हम वो देखते हैं। और देखते हैं रिकरिंग, यानी कि नॉन रिकरिंग भी है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो फिर हम उसको किस कैटेगरी में मेंशन करते हैं कि इररेशनल नंबर। देखिए, इररेशनल नंबर को आप क्या कर सकते हैं? आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से वापस से आप इररेशनल में नहीं ले जा सकते इसको। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर आप जैसे रेडिकल 2 है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा, आप डेसिमल से बता देंगे कि ये इररेशनल नंबर नहीं। तो इररेशनल कौन सा हो गए? इररेशनल नंबर वो होते हैं जो पॉइंट के बाद कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अब जिसकी वजह से पैदा होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि पैदा कैसे हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये कह रहा है कि ये 2.31647
पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि ये इर्रेशनल हो गया क्योंकि कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब खत्म नहीं हो रहा इसका, इसके पैदाइश का तसलसल बाकी। असल में क्या हो रहा है, आप ये डब्बे में बैठा के इसको सॉल्व कर रहे हैं, मिसाल का 3 वो 0.16 से इसको किसी से भी कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो आंसर आ रहा है ना वो चले जा रहा है। ये इस वजह से इर्रेशनल हो गया। असल में यहाँ पे इसके अंडे बच्चे करा कौन रहा है, ये जो डिवीजन है ना ये करा रहा है। इस वजह से जो इसके नतीजे में जो डिजिट्स कन्वर्ट क्रिएट हो रहे हैं ये रुक ही नहीं रहे, वो मुस्तकिल उसका कुछ ना कुछ आंसर आता जा रहा है। अब ये चला जा रहा है तो ये इर्रेशनल हो गया, इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और अगर इसका जवाब रुक गया कहीं तो वो टर्मिनेटिंग हो गया और रैशनल हो गया। इसका मकसद ये कि वो इक्वेशन सॉल्व हो गई, जो चीज सॉल्व हो रही है वो रैशनल हो गई, जो नहीं सॉल्व हो रही है इर्रेशनल हो गई। यही वो सब है। मैंने आपसे हाथ पांव जोड़ ले, तीसरी जमात की किताब खोल लीजिए, उसको पढ़े तो सही, उसकी कदर को महसूस कीजिए, उसकी वर्ड को महसूस कीजिए। आप खोलने को तैयार ही नहीं किताबें। आपने कहा तीसरी जमात की किताब, और हम इतने बड़े हो गए हम तीसरी जमात की किताब पढ़ेंगे। सर वो तीसरी जमात की किताब नहीं है, वो एक नॉवेल है, एक सिलसिला है जिसका तीसरी किस्त है, वो 3rd एपिसोड है। आप 3rd एपिसोड को समझे बगैर कैसे 10th एपिसोड समझ सकेंगे?